वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की क्लासेस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी फार्मूले हैं और जिन फार्मूले से आप स्कूल मैथ्स में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वो सारे फार्मूले को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एक नाम है आपका एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, एक ऐसा प्राइस जिसपे किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम सेल करते हैं। सेकेंड आर टर्म इज सीपी, दिस इज नोन एज कॉस्ट प्राइस, एक वो प्राइस जिसपे हम किसी ऑब्जेक्ट को परचेज करते हैं। सो दिस इज नोन एज आवर कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज नोन एज सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ देयर आर टू कंडीशन। जब भी आप मार्केटिंग करोगे और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, देन आप किसी सामान को परचेज करोगे एंड देन सेल करते हो, तो वहां पे दो कंडीशंस है। फर्स्ट, या तो आपको प्रॉफिट होगा एंड सेकेंड आपको लॉस होगा। ओके, सो वॉट एवर आर द कंडीशंस, जो भी कंडीशंस हो उन सबको हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इज सपोज वी आर हैविंग प्रॉफिट। अगर मुझे प्रॉफिट होना चाहिए तो इट्स रूल इज, अगर हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। ओके, एंड द सेकेंड वन इज, अगर कभी हमें लॉस हो तो इसका मतलब सीपी माइनस एसपी कर सकते हो। ओके, तो प्रॉफिट में क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, एंड लॉस के केस में क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। नाउ इस फॉर्मूले से एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला two other formulas can be, मैं क्या फॉर्मूला बना सकता हूँ एसपी फाइंड आउट करने का, और एक फॉर्मूला बना सकता हूँ इसी से, इस फॉर्मूले से आएंगे। जिस क्वेश्चन में सपोज अगर प्रॉफिट गिवन हो तो प्रॉफिट के साथ एसपी और सीपी का क्या रिलेशन होगा। इस केस में अगर आपको एसपी फाइंड करना है तो दैट इज सीपी प्लस प्रॉफिट, वेयर एज अगर आपको सीपी फाइंड आउट करना है तो व्हाट विल वी डू, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, इसके बेसिस पर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज गिवन, लॉस गिवन है एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, सीपी फाइंड करना है और एसपी फाइंड आउट करना है। तो सपोज अगर कभी हमें एसपी फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे हम, दिस विल बी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस, वेयर एज अगर कभी हमें सीपी फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे, एसपी प्लस लॉस। देखो इस केस में क्या है, एसपी फाइंड आउट करने के लिए प्लस प्रॉफिट और सीपी फाइंड करने के लिए माइनस प्रॉफिट यूज हो रहा है। बट अगर लॉस के केस में यूज करेंगे, एसपी फाइंड करना है तो माइनस ऑफ लॉस एंड सीपी केस में प्लस ऑफ लॉस। दोनों चीजों को याद रखना। अब अगर आपने एक बार प्रॉफिट फाइंड कर लिया तो आप इजीली प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हो। इसी को हम गेन परसेंट भी कहते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। इसी तरह से सपोज हियर वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉस इनटू 100% अपॉन सीपी। तो हमेशा ध्यान देना बेटा, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो और लॉस परसेंट फाइंड करना हो तो दोनों केसेस में क्या होंगे, डिनोमिनेटर में सीपी होगा और न्यूमरेटर में इनटू 100% रहता है। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो डेफिनेटली सी बात है प्रॉफिट होगा हमें, और इन केस लॉस परसेंट फाइंड करना है तो लॉस। ठीक है, गॉट दैट गाइस। हम इस पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं बट पहले फॉर्मूले को। नेक्स्ट, अगर मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो और कंडीशन क्या गिवन है, आपको सीपी गिवन होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा और लॉस परसेंट गिवन होगा। तो सपोज अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो एसपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सीपी अपॉन 100 हो जाता है। वेयर एज इस केस में अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सीपी अपॉन 100। अब देखना ये दो फॉर्मूले बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दो फॉर्मूले पता है तो अगर कहीं डिस्काउंट हो रहा हो या कहीं टैक्सेस गिवन हो, सेल्स टैक्स हो, जीएसटी टैक्स, आजकल के डेट में कई सारे टैक्सेस आ गए हैं, तो अगर कोई भी टैक्सेस वगैरह गिवन हो और इनकेस अगर डिस्काउंट गिवन हो तो इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। यहाँ क्या करेंगे, ये सेलिंग प्राइस हमारा बन जाएगा
प्राइस पेड के रूप में, क्योंकि हमारे पास जो भी एमआरपी गिवन होगा किसी ऑब्जेक्ट का, और अगर उस पे क्या लग रहा हो, किसी भी तरह का टैक्सेस लग रहे हो, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर प्राइस पेड निकालना है तो 100 प्लस टैक्सेस इनटू एमआरपी अपॉन 100। बट अगर यहाँ पे माइनस वाले केस में क्या करेंगे, अगर कहीं डिस्काउंट हो रहा हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे प्राइस पेड को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, उसके बिहाफ पे हमें क्या हो जाएगा, प्राइस पेड फाइंड आउट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चंस में क्या आता है 7th 8th मैथ्स में, आप यूजुअली देखते हो कैसे क्वेश्चंस कि आपके क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, सीपी का फॉर्मूला बताना है। तो सीपी का फॉर्मूला बताओगे बेटा, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक, बट अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा हो तो लॉस के केस में क्या करोगे आप, सीपी फाइंड करोगे, तो 100 इंटू एसपी अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट को 600 में परचेज किया और उसको आपने 720 में सेल कर दिया, तो बताइए आपको कितना प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट का परसेंटेज क्या आएगा। तो आप देख सकते हो सीपी गिवन है 600 एंड एसपी गिवन है 720। तो इस केस में एसपी ग्रेटर है, अगर एसपी ग्रेटर हो तो क्या हो जाता है, हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट फाइंड करोगे, एसपी माइनस सीपी कर दो आप, 720 में से 600 को माइनस कर दो, यू विल गेट ₹120। ओके, इनको माइनस करो। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आप देख सकते हो, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू 100%। आप यहां से फॉर्मूला देख सकते हो बेटा, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का, प्रॉफिट इनटू 100% अपॉन में सीपी। ओके, तो सीपी हमारा 600 गिवन है, 125 जा 600, या तो 0 से 0 काट दो, 12 5 जा 60, और 5 के टेबल में 100 डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम्स। सो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, विल से 120 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। आई होप सो these formulae are enough to solve all types of the question of profit and loss. Thank you everyone.